Finally, the auspicious day has come. Today is 5th of August 2020. आज राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी एक टाइमलाइन देखेंगे फ्रॉम नवंबर 9th 1989 टू 5th of August 2020। बीच में क्या क्या इवेंट्स में कैसे बाबरी मस्जिद से राम मंदिर बनाया जा रहा है। सो लेट्स बिगिन। यूँ तो ये रावलरी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी सदियों से चलती आ रही है। जब बाबर ने वहाँ पे एक मस्जिद बनाया था, एक मंदिर को डिमोलिश करके। बट रियल इवेंट्स अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वो शुरुआत होती है 9th of November 1989 से। 9th of November 1989 को क्या हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एंड मुरली मनोहर जोशी, इन कुछ फाउंडिंग फादर्स ने बीजेपी को बना दिया था एक राइट विंग पार्टी जो आगे चलकर पूरे इंडिया की हिस्ट्री बदलने वाली थी। उसके बाद 1989 में क्या हुआ, वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद अपने पीक पे थी। उन्होंने काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल एविडेंसेस दिए, उन्होंने काफ़ी सारे अलग एविडेंस दिए और कहा कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद है वहाँ पे राम जन्मभूमि थी अयोध्या में, यानी कि वहाँ पे हमारे राम की जन्मभूमि थी, इसलिए ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा मंदिर होना चाहिए। सो उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास करने की कोशिश करी, यानी कि फाउंडेशन स्टोन बिछाने की कोशिश करी। उस समय के पॉलिटिकल इवेंट्स क्या चल रहे थे कि राजीव गांधी की सरकार सेंटर में थी, उनके खिलाफ काफ़ी सारे फीलिंग्स, काफ़ी सारी एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उठ रहे थे, क्योंकि वो कश्मीर और श्रीलंका के मैटर्स को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ये मुद्दा जब गर्म हो रहा था तो उन्होंने यही सही समझा कि क्यों ना इसे होने दिया जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके होम मिनिस्टर बूटा सिंह और वीएचपी के चीफ अशोक सिंघल, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो मान जाते हैं कि हम शिलान्यास कर देंगे मंदिर के बाहर, यानी कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसके थोड़ा सा बाहर। बट वीएचपी नहीं मानती। एग्रीमेंट साइन करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो सिंह द्वार यानी कि जो एंट्रेंस गेट होता है उसे डिस्प्यूटेड लैंड के अंदर ही बना देती है। यहाँ से सेंटिमेंट्स और हाई होने लग गए। उसके बाद अब पूरे सिनेरियो में यहाँ पे बीजेपी की एंट्री होती है। देखिए बीजेपी उस समय तक एक राइट विंग पार्टी थी, उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी राइट विंगिस्ट थी। सो इस चीज़ में उन्होंने भी अपनी आप को इंडल्ज कर दिया। उसके बाद शो फ्लैग बियरर वहाँ पे वीएचपी था, उसे बीजेपी ने अपने आप को टैग दे दिया, यानी कि अब वो फ्लैग बियरर हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए। इन्होंने इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे ले जाया। लाल कृष्ण आडवाणी ने काफ़ी सारी रैलीज़ की इस बारे में, उन्होंने इवन एक रथ यात्रा भी निकाली। इससे क्या हुआ कि काफ़ी लोगों के पास वो सेंटिमेंट्स चले गए जो वो बताना चाह रहे थे। उन्होंने वो सेंटिमेंट्स पूरे देश में ट्रांसफ़र किया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जो पार्टी उस समय तक केवल 2 सीट जीत रही थी, आगे आने वाले इलेक्शंस में 89 सीट जीती। और इवन 5 साल के अंदर ही, 5 या 6 साल के अंदर ही अगले इलेक्शंस में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। सो इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरे राम मंदिर के सिनेरियो से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। नाउ 1992 तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, वीएचपी बीजेपी फ्लैग बियरर्स रहे। बट दिसंबर 6, 1992 को पूरा देश बदल गया, पूरे देश की हिस्ट्री बदल गई, पूरे आने वाला फ्यूचर बदल गया। 1992 को कुछ इंस्पायर्ड कार सेवक्स जो कि वीएचपी और बीजेपी की स्पीचेस से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, उन्होंने वायलेंस का हाथ ले लिया। उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे गए, उसे डिमोलिश किया। इवन वहाँ पे बहुत सारी ब्रूटल पुलिस फोर्स थी, फिर भी वो उन्हें नहीं रोक पाए और उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में काफ़ी सारे कम्युनल राइट्स हो गए थे। 2000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे ही चलता रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वायलेंस इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो सेंटर ने प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे इम्पोज किया और काफ़ी सारे स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, ऐसे कुछ जगहों पे उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया, प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया। बट इससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल रैंप हो चुका था, क्योंकि भले ही उनके पास काफ़ी सारे स्टेट्स निकल गए हों, बट उसके बाद आके वो डायरेक्ट सेंटर में बैठ चुके थे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जीत गए थे। अब आता है नया मिलेनियम, यानी कि 2000 से 2002 के बीच में काफ़ी सारी लीगल बैटल्स चली। सारे, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, ये सारे हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया। उन्होंने पहले एक फ़ैसला किया कि क्यों ना ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बोला जाए कि वहाँ पे एक सर्वे किया जाए और पता लगाया जाए कि
जो भी एविडेंस वीएचपी बीजेपी दे रही है कि वहाँ पे एक टेम्पल था, क्या वो सही है या नहीं। 2003 में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात पता चली एएसआई के द्वारा। उन्होंने एक अपना वर्डिक्ट बताया एचसी यानी कि हाई कोर्ट में कि वहाँ पे एक टेम्पल था जहाँ पे बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, उस लैंड के नीचे एक टेम्पल था, यानी कि पहले से वहाँ पे एक टेम्पल होने की पुष्टि की गई। इसके बाद एचसी ने एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा वर्डिक्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि जो ये लैंड है इसे क्यों ना 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक निर्मोही अखाड़ा, दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी और तीसरा हिंदूज को। बट किसी भी साइड से ये मंजूर नहीं था, क्योंकि हर एक साइड चाहती थी कि पूरा हिस्सा उनके पास चल जाए। मुस्लिम चाहते थे ये मस्जिद उनका है तो उनके पास जाए, निर्मोही अखाड़ा चाहते थे उनके पास जाए, हिंदूज चाहते थे कि यहाँ पे एक टेम्पल था तो यहाँ पे एक टेम्पल की ही पूरी व्यवस्था हो। उसके बाद काफ़ी सारे लीगल बैटल चलते रहे और सारे जो भी साइट्स थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। फिर यहाँ पे एंट्री होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमीशन की, लिबरन कमीशन, अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। उस समय चीफ जस्टिस लिबरन ने एक कमेटी फॉर्म करी थी, यानी कि जब वो इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 6 का, उसके 2 हफ्ते बाद ये कमेटी फॉर्म हो चुकी थी। इसने अपनी रिपोर्ट फाइल करी 2010 में। एक 10,000 पेजेस की पूरी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे भी काफ़ी सारे एविडेंसेस, इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। नाउ ऐसा करते करते काफ़ी सारा टाइम लग गया, काफ़ी सेंटिमेंट्स उभर गए और बीच में 2014 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, यानी कि बीजेपी बिल्कुल टोटल मेजॉरिटी के साथ सेंटर में आ चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर बीजेपी सेंटर में थी। उसके बाद लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जग गई थी कि इस बार तो राम मंदिर का फैसला हो ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो कि फ्लैग बीरर थी इस पूरे मूवमेंट की, वो अब खुद सेंटर में थी। बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी का एक ही स्टैंड था कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ जाएंगे, हम अपने आप से कोई बिल नहीं लाएंगे, कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं लाएंगे। एंड ऐसा हुआ भी। बट इससे फ्रस्ट्रेट होकर के 2018 में वीएचपी और काफ़ी हद तक शिवसेना ने काफ़ी सारे पेटिशंस किए, काफ़ी सारी रैलीज करी और उनका बस यही कहना था कि हमें कोर्ट के आने तक का इतना इंतज़ार नहीं करना है, हम अपना वर्डिक्ट खुद सुना देंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। फाइनली नवंबर 9, 2019 को जब मोदी गवर्नमेंट 2.0 थी, यानी कि दूसरी बार मोदी इलेक्ट होके आए थे, तो नवंबर 9 में क्या हुआ 2019, एंड अगर आपने ये टाइमलाइन ढंग से पढ़ी होगी तो राइट एग्जैक्टली आफ्टर 30 ईयर्स, 30 सालों के बाद नवंबर 9 से स्टार्ट हुआ था, नवंबर 9 को ही ये वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे राम जन्मभूमि है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एविडेंस पाए गए हैं कि एक हिंदू टेम्पल उसके नीचे था। तो उन्होंने वहाँ पे एक वर्डिक्ट दिया था कि ये जो ज़मीन है ये हिंदुओं को दी जाएगी, इसमें निर्मोही अखाड़ा नहीं था। एवं मुस्लिमों के लिए क्या होगा कि उनको 5 एकड़ की और ज़मीन दी जाएगी, वहाँ पे वो मस्जिद बनाई जा सकते हैं। इसके लिए सेंटर अपने आप से ही कुछ गवर्नमेंट और कमेटी बनाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के इस फैसले का पूरे देश ने वेलकम किया। फरवरी 22, 2020 यानी कि इसी साल इसका ड्राफ्ट बन चुका है, पूरा निकाला जा चुका था कि कौन सा दिन आएगा, और अगस्त 5 यानी कि आज जब ये वीडियो बन रही है, आज वहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे और एक 22.5 किलो की सिल्वर ब्रिक को वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन के रूप में रखेंगे। इसके आगे के फ्यूचर इवेंट्स में यही हो सकता है कि अब राम मंदिर बनाया जाएगा, काफ़ी भव्य होगा। आई होप जल्दी से जल्दी बन जाए और हम सब उसको अच्छे से देख पाएँ। I hope you got some knowledge about Ram Mandir, the timeline of whole of the events, and if you loved and enjoyed my video, please subscribe, please like, please share the video.